हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 12th एक्सरसाइज 10th मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर एंड ऑल्सो फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। देखिए क्या कह रहा है वो स्टूडेंट्स कि सपोज हमारे ये पॉइंट्स है ए सी और बी। वो क्या कह रहे हैं कि हमें ये बताना है कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं 1 -2 -8 और बी क्या है 5 0 -2 और सी कितना है 11 3 7। वो क्या कह रहा है हमें ये बताने कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो कि एक ही लाइन में आएंगे। ठीक है, तो अब कोलिनियर पॉइंट्स का हमें कैसे पता चलेगा? अगर ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें और वो ए सी के डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो इट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स हमारे क्या है कोलिनियर है। बट हम वेक्टर कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड अगर ए सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ गया तो इट मीन्स ये क्या है कोलिनियर है। कैसे करेंगे देखिए, गिवन पॉइंट्स लिखेंगे कैसे? गिवन पॉइंट्स ए बी सी आर said to be collinear if magnitude of AC is equal to magnitude of AB plus magnitude of BC। ठीक है, तो अब हमें ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। तो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी किसके इक्वल होगा 5 - 1 आई कैप प्लस 0 -2 जे कैप प्लस -2 -8 के कैप। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किसके इक्वल हो गया 5। तो ए बी किसके इक्वल हो गया देखिए 5 - 1 4 आई कैप प्लस 0 प्लस 0 + 2 इज इक्वल टू 2 जे कैप -2 प्लस -2 + 8 इज योर +6 +6 के कैप। तो हमारे पास ए बी किसके इक्वल निकल के आया 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ए बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया 4 4 जा 16 2 2 जा 4 6 6 जा 36। तो ए बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो गया 20 16 4 20 20 प्लस 36 इज योर 56। ठीक है, 56 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 4 4 14 4 जा 56 दैट इज योर 2√14। तो ए बी हमारा किसके इक्वल आ गया 2√14 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे ए बी निकाल लिया हमने, अब हम निकाल लेंगे बी सी। ये बी है ये सी है। ठीक है, तो बी सी वैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा देखिए 11 - 5 आई कैप प्लस 3 - 0 जी कैप प्लस 7 -2 ठीक है। तो बी सी किसके इक्वल आ गया 11 - 5 6 आई कैप प्लस 3 - 0 3 के कैप प्लस 7 + 2 9 के कैप। और बी सी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो बी सी किसके इक्वल हो गया का मैग्नीट्यूड इज योर 6 6 जा 36 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 81। 90 90 126 126 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 4 4 से डिवाइड कीजिए 2 2 जा 4 4 4 से ये हो नहीं रहा, इट मीन्स किससे होगा ये 3 3 × 14 14 42 126 यानी ये हो जाएगा 3 × 3 ×
क्यों 3 3 ज़ा 9, 14 9 ज़ा 126, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, बी सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3√40, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने ए बी का भी मैग्नीट्यूड निकाल लिया और बी सी का भी मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए सी। ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए ये ए है और ये सी है, 11 - 1 आई कैप प्लस, दिख रहे हैं ना, 3 - -2 जे कैप प्लस 7 - -8 के कैप। तो ए सी किसके इक्वल हो गया, 11 - 1 10 आई कैप, 3 + 2 5 जे कैप प्लस 8 और 7 15 के कैप, ठीक है। तो ए सी हमारा किसके इक्वल आ गया, 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 15 के कैप, ठीक है। तो अब हम यहीं से ए सी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लेते हैं। वो किसके इक्वल आ जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। दैट इज √ऑफ 10 का स्क्वायर 100 प्लस 25 प्लस 225, ये कितना हो गया 350, कितना हो गया 350, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ए सी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, तो √350 है। √350 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, 14 × 5 × 5, यहाँ से ये क्या आ गया 5√40। हेयर वी सी ए सी के मैग्नीट्यूड है, जो ये मैग्नीट्यूड है, सॉरी, ए सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड। क्यों, क्योंकि ए सी कितना है 5√14 और ए बी कितना है 2√14 प्लस बी सी कितना है 3√14, 3 + 2 इज योर 5, तो ये क्या हो गया 5। देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारे ए बी सी पॉइंट्स है ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑल्सो फाइंड द रेशियो, ठीक है। लेट बी डिवाइड्स ए सी इन रेशियो k/1। वो क्या कह रहा है कि मान लिया हमने कि जो हमारा ये बी पॉइंट है वो इन ए सी को डिवाइड कर रहा है रेशियो k/1, यानी अगर ये k है तो ये कितना है 1 है। समझ आया स्टूडेंट्स, अगर k/1 में डिवाइड कर रही है तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, b इज इक्वल टू k/1 a डिवाइडेड बाय k/1। क्या फॉर्मूला होता है, अगर m1:m2 रेशियो हो तो xy कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होते हैं, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा फॉर्मूला है जिसको हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। तो अब देखिए, अब b के कोऑर्डिनेट कौन से है हमारे, ठीक है, कौन से कोऑर्डिनेट है b के, ये वाले 5 0 -2, और हमने इसको c से मल्टीप्लाई करना है। c कौन से है कोऑर्डिनेट, ये वाले। तो कैसे करेंगे देखिए, ये हमारा क्या है b के पॉइंट, k से c को मल्टीप्लाई, c कौन सा, ये रहा, प्लस 1 को a से, ये रहा, ठीक है। इसको पूरे को डिवाइड कीजिए k+1 से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चाहे आप j को ले लीजिए, चाहे आप k को ले लीजिए, चाहे आप i को ले लीजिए, हम उससे सोल्व कर लें। तो i कंपोनेंट इसका कितना है 5, 11 को k से कीजिए 11 की प्लस 1 i कंपोनेंट डिवाइडेड बाय k+1। समझ आया स्टूडेंट्स, आप चाहे i को कंपेयर कर लीजिए, चाहे j को कर लीजिए और चाहे k को कर लीजिए। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × k+1 इज इक्वल टू 11k+1, 5k+1
इज इक्वल टू 11k प्लस 1। ठीक है, तो 1 से 1 हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, ये -6k। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये यहाँ पे ये इसको कीजिए, ये इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये 5 - 1 इज इक्वल टू 11k - 5k। 4 इज इक्वल टू 6k। 4/6 इज इक्वल टू k। देयरफॉर k इज इक्वल टू 4/6, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। क्या लिख सकते हैं, 2/3। देयरफॉर रेशियो इज 2:3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ आया स्टूडेंट्स? इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। आपने बहुत अच्छे से खुला सा इसको करना है। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, कंजस्टेड है क्योंकि मुझे एक ही पेज पे सारा सोल्यूशन देना है, तो इसलिए आपने ऐसे नहीं करना, आपने प्रॉपर अच्छे से सारा करना है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन।